Welcome back. I'm Udar Pratap Singh. You're joining us on News X. Breaking updates coming in this hour. Gurugram authorities have issued a fresh direction for the safe movement of school students amidst repeated waterlogging and traffic congestion during heavy rainfall. Gurugram Traffic Police will share real-time updates with schools on waterlogged, slow-moving and clear routes, with reports scheduled at 5:30 am, 10:30 am and 12:30 pm. Schools have been directed not to send buses through waterlogged routes and to use alternative routes where available. Spare buses will also be kept ready on heavy rainfall and IMD alert days. Authorities have directed that no child be dropped at an unattended or waterlogged stop. Students must be handed over only to a parent or authorized guardian. Meanwhile, GMDA, MCG and other agencies will prioritize dewatering on school bus routes and around school gates. Gulshan Rover joins us for more on this story. Gulshan, give us more details of this advisory. देखिए, मानसून के दौरान जो भारी बारिश से जलभराव और ट्रैफिक की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष कदम उठाए हैं और एक आज डिप्टी कमिश्नर उत्तम सिंह ने एक बैठक ली थी और बैठक में जो स्कूली बसों की सुरक्षा को लेकर यहाँ पर प्रशासन सख्त हुआ है। कहीं भी अगर स्कूल बस रूटों पर जो जलभराव की अगर रियल टाइम जानकारी स्कूलों को अब मिलेगी, ऐसा डिप्टी कमिश्नर ने कहा है। यदि कोई भी बस रूट किसी भी रूट पर जाता है और वहां पर अगर जलभराव होता है तो उसकी रियल टाइम जानकारी स्कूलों को उससे पहले मिल जाएगी। ट्रैफिक पुलिस को कहा गया है कि सुबह 5:30 बजे, 10:30 बजे और 12:30 बजे एक अपडेट जारी करेगी, जिसमें अगर कहीं जलभराव हो रहा है तो वो बताया जाएगा, अगर कहीं रास्ता बंद हो रहा है तो वो बताया जाएगा। इन सभी बातों पर जो है फोकस रखा जाएगा। साथ ही यदि कोई अचानक बारिश हो जाती है, कहीं जलभराव हो जाता है या रास्ता बंद हो जाता है तो 30 मिनट में उस फ्लैश को अपडेट करना होगा, ऐसा ट्रैफिक पुलिस को कहा गया है। जलभराव वाले रूट पर स्कूल बस भेजने पर भी रोक लगा दी है, क्योंकि आपने देखा कि जो गुड़गांव में 80 mm की बारिश हुई, उसके बाद कई स्कूल बसें जो है वो जलभराव में फंसी। बच्चों को 5-5 घंटे तक बसों में ही सफर करना पड़ा। कई बच्चे रोते हुए भी नजर आए। इसलिए गुड़गांव डिप्टी कमिश्नर उत्तम सिंह ने कहा है कि अगर जलभराव वाले रूट कहीं भी होंगे तो वहां पर स्कूल बस अब नहीं भेजी जाएगी, कोई सुरक्षित वैकल्पिक रास्ता देखा जाएगा अगर, और वहीं पर ही बच्चों को सुरक्षित रखा जाएगा, ऐसा डिप्टी कमिश्नर ने कहा है। साथ ही अब एक और इसमें अपडेट है कि गुड़गांव में यदि कोई भी बस जो है, स्कूली बस, अगर वो जलभराव में फंस भी जाती है तो हरियाणा रोडवेज की अतिरिक्त बसें जो है अब तैयार रहेंगी, ताकि स्कूल बसों की आवाजाही में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए, उन बच्चों को उनके घर पर सुरक्षित पहुंचाया जाए। इसलिए हरियाणा रोडवेज की अतिरिक्त बसें भी तैयार रखने का फैसला इस बार गुड़गांव डिप्टी कमिश्नर ने लिया है। All right, thank you, Gulshan, for joining us.